से जुड़े हुए टॉप 40 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर करेंगे। सारे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। वीडियो को ध्यान से पूरा ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर मैंने जितने भी क्वेश्चंस कवर करवाए हैं ये सारे क्वेश्चंस पहले भी कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। लास्ट में क्वेश्चन आप सभी लोगों से मैंने पूछा है जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। A to Z सारे पॉइंट्स में क्लियर करवाऊंगी कि राज्यपाल कौन होते हैं और इनका पद क्यों गठित किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है यह राज्यपाल में निहित है। इसका अर्थ क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर मैंने एक चार्ट बना रखा है जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। बहुत सारे पॉइंट्स आपके क्लियर होंगे। देखिए, आपको पता है हमारे देश में केंद्र सरकार है और राज्यों में बहुत राज्यों की सरकारें हैं। जितने भी राज्य हैं वहाँ पर उनकी राज्य सरकार बनी हुई है। तो देखिए, जो केंद्र सरकार है वहाँ पर राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी होती है। इन सब से मिलकर के हमारा जो पार्लियामेंट है वह कार्य करता है। उसी तरह से अब यहाँ पर राज्यों में देखेंगे, यहाँ पर राज्यपाल होते हैं, मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री और महाधिवक्ता होते हैं। इन सब से मिलकर के हमारा विधानमंडल कार्य करता है। तो इसी को हम कहते हैं कार्यपालिका। तो इसी की ही शक्ति किस में निहित है? राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है वह राज्यपाल में निहित है। ठीक है, अगर हम बात करें कि केंद्र सरकार में केंद्र की जो कार्यपालिका की शक्ति वह किस में निहित होगी तो वह राष्ट्रपति में होती है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप कंपेयर करके भारतीय संविधान पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगा। बहुत सारे पॉइंट्स आप यहाँ पर देखेंगे कि लगभग एक जैसे हैं। जैसे हमारी केंद्र सरकार कार्य करती है पूरे देश के लिए, वैसे ही राज्यों में राज्य सरकार कार्य करती है अपने अपने राज्य के लिए। लगभग इनके काम एक जैसे ही हैं। ठीक है, अब ये पॉइंट आपको समझ में आया। अभी हम यहाँ पर बात करते हैं कार्यपालिका। आपको समझ में आ गई, कार्यपालिका में ये सब होते हैं। यह है राज्य की विधायिका, जहाँ पर विधान बनते हैं। विधान मीन्स कानून वगैरह बनते हैं, उसे कहते हैं हम राज्य की विधायिका। यहाँ पर क्या होता है, कोई भी बिल आता है वह विधानसभा और विधान परिषद में पास होने के बाद राज्यपाल के पास जाता है। राज्यपाल उस पर सील लगा देते हैं और वह उसी राज्य का फिर एक कानून बन जाता है। राज्यों में अपनी अपनी योजनाएं हैं, अपने अपने रूल्स वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर इनकी जो विधायिका होती है, विधानमंडल होती है, ये यहीं पर ही डिसाइड किए जाते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि राज्यपाल कहाँ पर स्टैंड करते हैं। वह जो विधानमंडल है इसका एक अंग है। राज्यपाल एक अंग है, विधानसभा और विधान परिषद ये अंग होते हैं किसका? विधानमंडल का। जो राज्यों के विधानमंडल है उसके अंग है। बाकी हम बात करें कि विधानमंडल के सदन कौन से हैं तो वह विधानसभा और विधान परिषद है। विधान परिषद जैसे कि आपको पता है कंपलसरी नहीं है कि हर राज्य में इसको गठित किया जाए। कुछ कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर गठित किया गया है और बहुत सारे राज्यों में विधान परिषद नहीं है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि राज्यपाल कहाँ पर है। यह विधानमंडल का एक अंग होता है। कोई भी बिल आता है या फिर कोई भी ऐसा विधेयक आता है जिसको कानून का रूप देना है तो राज्यपाल की सील का होना ज़रूरी होता है। ठीक है, आप समझ गए कि राज्यपाल कहाँ पर है, यहाँ पर स्टैंड कहाँ पर कर रहे हैं राज्य की विधायिका में। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। देखिए, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल होता है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? सभी राज्यों में राज्यपाल हैं तो इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो हमारे राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। कौन करते हैं नियुक्ति? राष्ट्रपति। ध्यान दीजिएगा, यह क्वेश्चन 2012 और 2002 में पहले पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? राज्यपाल को अगर पद से हटना है, वह नहीं चाहते कि आगे इस पद पर काम करें तो त्यागपत्र दे सकते हैं। ये त्यागपत्र देंगे राष्ट्रपति जी को, लिखित में दे देंगे हस्ताक्षर करके। नेक्स्ट है, निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? देखिए, लिखित प्रावधान नहीं है कहीं पर भी कि हमारे देश के राज्यपाल जो गवर्नर है उसको कैसे हटाना है, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हटाया जा सकता है। लिखा हुआ तो नहीं है लेकिन हटाया जा सकता है, इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर यही लिखा है, क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है तो वह है गवर्नर। उपराष्ट्रपति को कैसे हटाना है, राष्ट्रपति को कैसे हटाना है, अटॉर्नी जनरल को कैसे हटाना है, इन सब के बारे में प्रावधान लिखा हुआ है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलता है, इन सब के बारे में लिखा हुआ है हमारे संविधान में, लेकिन गवर्नर को कैसे हटाना है ये कभी नहीं लिखा है। देखिए, निम्न में से किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है? जो भी हमने नाम पढ़े थे, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, अटॉर्नी जनरल, इनको हटाने की एक प्रोसेस होती है जिसे महाभियोग भी कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा है
कि किसको किसको बिना महाभियोग के हटाया जा सकता है, तो वह है किसी राज्य के राज्यपाल को। किसी भी राज्य के राज्यपाल को हटाया जा सकता है लेकिन बिना महाभियोग के। कहीं पर लिखा हुआ नहीं है कि कैसे हटाना है, लेकिन हटाया जा सकता है। तो इसको हटाएंगे कौन हटाएंगे? हमारे राष्ट्रपति हटाएंगे। देखिए एक लाइन लिखी हुई है, आप किसी भी बुक में उठा के पढ़ेंगे, एक लाइन आप हमेशा पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है राज्यपाल। इसका अर्थ यह हुआ कि जब तक हमारे राष्ट्रपति चाहते हैं तब तक वो उस पद पर बने रह सकते हैं, किसी भी राज्य का राज्यपाल। जब हमारे राष्ट्रपति चाहेंगे कि इनको हटा देना चाहिए, अब यहाँ पर इस राज्य में इसको राज्यपाल नहीं बनाना चाहिए, तो हटा सकते हैं। ठीक है, इसका अर्थ यह होता है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर धारण करता है। इस लाइन का यह अर्थ है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है? तो कौन होता है यह? इसमें से आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए वाला, राज्यपाल। राज्यपाल भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान होता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है? अब देखिए हमारे राष्ट्रपति, जैसे अभी मैंने बताया था आपको, राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं राज्यपाल की, लेकिन इनको भी कोई सलाह देता है। कौन सलाह देते हैं? तो हमारे प्रधानमंत्री देते हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया है, हमारे राष्ट्रपति जी कोई भी कार्य करना है 99% ऐसे कार्य हैं, सिर्फ 1% ऐसे कार्य छोड़ करके 99% ऐसे कार्य हैं जिनको अगर कुछ करना है राष्ट्रपति के पद पर रहकर, तो वो सारे हमारे प्रधानमंत्री के कहने पर ही करना होगा। नेक्स्ट है, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? अब राज्य सरकार के बारे में पूछा आपसे, अगर यहाँ पर केंद्र लिखा रहता तो क्या होता? आंसर राष्ट्रपति होता। अब आप बताइए कंपेयर करके कि यहाँ पर आंसर क्या होगा। यहाँ पर राज्य सरकार के बारे में पूछा है तो आंसर क्या होगा? राज्यपाल, है ना, राज्यपाल। केंद्र सरकार में संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। लेकिन राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। नेक्स्ट देखिएगा, सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? सामान्य रूप से तो ये 5 वर्ष के लिए होते हैं। ठीक है, इन्हें 5 वर्ष के लिए इस पद पर गठित तो किया जाता है, मतलब नियुक्त किया जाता है। हमारे जो राष्ट्रपति हैं प्रधानमंत्री की सलाह पर 5 साल के लिए इनको नियुक्त कर देते हैं कि आप उस राज्य के राज्यपाल हैं। लेकिन राष्ट्रपति जी की मर्जी पर भी डिपेंड करता है ना। प्रसाद पर्यंत एक वर्ड हमने पढ़ा था कि उनकी मर्जी पर डिपेंड करता है। राष्ट्रपति जब तक चाहें तब तक वो उस पद पर बने रह सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल के लिए तो बने रहेंगे, लेकिन वो अब कितना भी हो सकता है, वो 1 महीने 2 महीने 3 महीने, वो डिपेंड करता है राष्ट्रपति जी के ऊपर। ठीक है, वो जब चाहे तब उनको इस पद से हटा सकते हैं। नेक्स्ट है, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? यह किसका प्रतिनिधि बन के आता है? राष्ट्रपति। एक तरफ से एक छोटी सी लाइन में समझाऊं मैं आपको, तो राष्ट्रपति जी एजेंट बनाकर भेजते हैं राज्यपाल को राज्य में, यह देखने के लिए कि आप वहाँ पर देखें कि वो संविधान के अनुसार चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। अगर नहीं चल रहे तो हमको बता दीजिए, हमको सूचना दे दीजिए, हम वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। ठीक है, बस यही एक मेन पॉइंट है जो आपको समझना है। एक लाइन को आप जितना अच्छी तरह से समझेंगे आपको आराम से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को नियुक्त करते हैं हमारे भारत के राष्ट्रपति। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर उपराज्यपाल लिखा है, राज्यपाल नहीं लिखा है। मैंने कई बार बताया आप लोगों को, केंद्र शासित जो प्रदेश होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश जो है हमारे भारत देश में, वहाँ पर राज्यपाल नहीं होते हैं, वहाँ पर उपराज्यपाल या प्रशासक होते हैं। हम वहाँ पर जो होते हैं उनको क्या कहते हैं? उपराज्यपाल या प्रशासक। राज्यपाल कहाँ होते हैं? राज्यों में होते हैं। नेक्स्ट है, उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति भी हमारे राष्ट्रपति ही करते हैं। नेक्स्ट है, राज्यपाल पद पर कब तक बना रहता है? बताइए कब तक बना रहता है? अब देखिए यहाँ पर 2 पॉइंट लिखे हुए हैं, एक के 5 वर्षों के लिए बने रहते हैं और एक पॉइंट है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर, है ना। मैंने दोनों पॉइंट्स आपको समझाए हैं कि 5 वर्षों के लिए नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन कब तक बने रहेंगे? जब तक हमारे राष्ट्रपति जी चाहेंगे। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसमें से? ऑप्शन सी वाला। ध्यान दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़ कर सके, लेकिन अगर आपने बहुत ही ज़्यादा डीप डिटेल में समझ रखा है इस टॉपिक को तो आप आंसर गलत नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, राज्यपाल को प्रति माह कितना वेतन प्राप्त होता है? इसके लिए आपको अपडेट रहना पड़ेगा। जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी उनकी सैलरी भी बढ़ जाएगी। अभी फ़िलहाल तो सर्च किया था तो वहाँ पे 3,50,000 लिखा हुआ था कि इतना उनको पैसा मिलता है प्रति माह। नेक्स्ट देखिएगा, राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है? देखिए किस कोष से आता है, इसका अर्थ क्या हुआ? हमारे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, उनके